नमस्कार। कई दिनों से हमने अपने मार्शल दोस्तों की खोज खबर नहीं ली है, तो आज मुझे लगा कि भाई मार्शल दोस्तों से बातचीत की जाए और उनका क्या रुख है। क्योंकि सुबह सुबह हमने जब खबर एक दो खबरें डाली तो हमने देखा कि उनका रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि सर आपने खबर अभी तक कुछ नहीं अपडेट दी है। अच्छा लगा, क्योंकि वो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, हम भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं और हम उनके हर दिन की खबरें जो है उसे कोशिश करते हैं कि उसको डालने की, उसके पीछे की कहानी बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मित्र कई जान रहे होंगे, कई जानने की कोशिश ये कर रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा में उसे पास कर दिया गया। पास करने के बाद यानी मार्शल्स को फिर से रिक्रूट करने के लिए एक बिल बनाकर पास कर दिया गया और पास करते हुए एलजी साहब के पास भेज दिया गया। यानी जो आंदोलनकारी 10,000 से ज़्यादा मार्शल्स हैं, उनको फ़िलहाल एक भरोसा, एक पक्ष से भरोसा जो है वो मिला है। देखिए, उसी पक्ष ने इनको रखा था नौकरी पर, लेकिन उन्हीं के रिकमेंडेशन से इनकी नौकरी गई। वजह चाहे जो भी रहे, आज सड़क पे हैं तो उस एक पक्ष की वजह से हैं। कमियां रही, उन कमियों को अगर दूर पहले कर दी जाती, क्योंकि इसमें रामवीर सिंह बिधूरी जब अपनी बातों को रख रहे थे सदन में, मुख्यमंत्री जब सदन में रख रहे थे तो बड़ी चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे। यही सारी कहानी तो पहले होनी चाहिए थी। अब चुनाव के वक्त में विधानसभा ने पास कर दिया। विधानसभा के पास करने के तुरंत बाद बेचारे ये 4 महीने से भूखे प्यासे सड़क पे बैठे हुए, सिर्फ भरोसा देने के लिए उन्होंने विधानसभा में पास कर दिया, एलजी के पास भेज दिया। अब एलजी उसको किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका रास्ता तो कुछ निकल नहीं पाया। दोनों को बैठने की ज़रूरत है, दोनों को एक साथ आने की ज़रूरत है, और दोनों एक साथ अगर आते हैं तो इन सबों का भला हो सकता है। बहरहाल, जब इनमें से हज़ारों कार्यकर्ता या हज़ारों मार्शल्स बीजेपी के दफ्तर पहुँचे तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने इनका स्वागत भी किया और इनका हौसला अफजाई भी की, और उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं, उधर सच विधानसभा में पास हो चुका है। अब ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपको नौकरी जल्दी ही दिला देंगे, या उसमें जो भी राजनीतिक दल के तौर पर सहयोग की जरूरत होगी वो बीजेपी करेगी। देखिए, मैं इनके हौसलों को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल से 4 महीने बिना खाए पिए कैसे अपने बच्चे परिवार सबको छोड़कर प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं, बैठते हैं, फिर घंटों बैठकर इसी आस में कि नौकरी हमारी एक दिन मिलेगी। नौकरी मिलनी चाहिए, जैसे भी मिले। तो अब दोनों राजनीतिक दल सहयोग करने को तैयार हैं। अब सहयोग करने को तैयार हैं तो फिर अब आगे की रणनीति क्या होगी, है ना? ये आपके भी जहन में होगा, मेरे भी जहन में है, और जो मार्शल्स बंधु हैं उनके भी जहन में है कि आगे हमारे लिए क्या होगा, क्या रणनीति बनेगी, क्या पार्टी क्या तय करेगी। दोनों पार्टियों ने तो अपने तरीके से सपोर्ट करने की बात कह दी। मित्र, अब जब जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परेशानी ये है कि आम आदमी पार्टी अंतिम समय में आती है और छक्का, अपने अंतिम बॉल पे जो है छक्का मार देती है, लेकिन अब बीजेपी उसको कैसे भुनाए। अब राजनीतिक पेंच क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी उसको कैसे भुनाए। देखिए, बीजेपी ने ही शुरुआत की थी। रमेश बिधूरी जो सांसद थे उन्होंने सदन में उठाया, और सदन में उठाने के बाद ही इनकी आंखें खुली, यानी आम आदमी पार्टी की आंखें खुली, और फिर इसको
मुद्दा बनाते हुए उन्हें लगा कि इस मसले को लेकर, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक सदन की कार्रवाई चलती रही, बजट सत्र ऐतिहासिक रहा कि कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसको लेकर कि बहस की जाए। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहा वो यही रहा कि इन मार्शल्स, बेरोजगार, गरीब, परेशान मार्शल्स के बारे में उन्होंने सोचा और पूरी बहस की 2 दिनों तक बहस चली। बड़े भावुक क्षण थे, बहुत ही भावुक तरीके से इनके दर्द को दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन मुख्यमंत्री ने, फिर मैं मुख्यमंत्री पे इसलिए आता हूँ मित्रों, भ्रम में मत रहिए। अगर किसी के पेट में दर्द भी होता है ना तो 1000 रुपये देते हैं। किसी के पेट में दर्द भी होता तो 1 करोड़ रुपये बांट देते। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यही नहीं बांटते, हरियाणा में बांट देते। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 15 लोगों की जानें चली गई है, 1000 रुपये भी देने की बात नहीं की होगी, जो मुझे लगता है। हमारे पास कई व्यक्ति हैं जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री ने इनमें मरे लोग, जिनकी जानें गई, 15 लोगों की जानें जा चुकी है। किसी ब्रेन हेमरेज से, किसी का हार्ट अटैक से, किसी न किसी कारण बस उनकी ज़िंदगी जा चुकी है। उनके परिवार को के भरण पोषण के लिए अगर मुख्यमंत्री इतने ही सहृदय होते तो बेचारे कम से कम 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, कुछ 5 लाख दे तो देते। लेकिन उन्होंने नहीं किया। बड़ी तार्किक भाषण देते एकदम लग रहा था कि बिल्कुल एलजी ये कर देंगे, एलजी ऐसे कर देंगे, फलां कर देंगे। भैया करते रहिए, आपके भी दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, तो आपके दाढ़ी में तिनका है। अब हम बीजेपी की बात कर लेते हैं कि बीजेपी वाले इनको बुलाया, मिल के आश्वासन भरोसा दिलाया कि भाई हम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे। अब तो राजनीतिक कहानी शुरू हो गई है। क्या ये 4 महीने तक जो बैठे रहे, इसी तरह से अगले 4 महीने और बैठे रहेंगे धरना प्रदर्शन पे? क्योंकि आपको याद होगा कि 13 तारीख के बाद किसी भी दिन चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी लोकसभा। उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। होमगार्ड के लिए ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई है। अगर ये दोनों पक्षों का दबाव सही मायने में, मुझे लगता है जैसे सही मायने में अगर दोनों पक्षों का दबाव बनता तो दबाव ये विस्फोटक हो सकता है, दबाव ये प्रभावी हो सकता है। इसलिए प्रभावी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी चाह रही है, बीजेपी भी चाह रही है। अब दोनों पार्टी चाह रही है तो एलजी साहब हमारे सामने हैं। एलजी साहब को करना क्या था कि अगर नौकरी, अब नए फ्रेश नौकरी देते हैं या किसी और विभाग में अगर नौकरी दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिलहाल आपके पास होमगार्ड का ऑप्शन है। होमगार्ड की जो वैकेंसी आपने लाई उसमें रोकिए, क्योंकि उसको कंटिन्यूएशन में फॉलो करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि फिर से नोटिस जारी करना, फिर उसके बाद तमाम सारी सिचुएशन जो है, तमाम सारी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको फुलफिल करने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके तो उसमें सबसे ख़ास यही था। और इसमें सुझाव भी दिया गया कि एज इट इज़ इनको जो है वो नौकरी पे रख लीजिए होमगार्ड में, और उसके बाद मार्शल्स में लगा दीजिए। उसके बाद और भी किसी हिस्से में लगा दीजिए। देखिए कुल मिला के 26,000 से ज़्यादा ही कर्मी हैं, लेकिन 10,000 मार्शल्स ने कंटिन्यू एक भी दिन, हमने तो देखा भैया टेम्परेचर माइनस के आसपास होता था, 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था, वहीं बैठे रहते थे, वहीं सोए रहते थे। सचिवालय के सामने से उन्हें भगा दिया गया। देखिए ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, ये कानून का पालन करते हैं, तो इनको जैसे हटाया गया फिर वो बिल्कुल सम्मान कानून को फॉलो करते हुए वो चले गए, फिर पावर हाउस के सामने फिर बैठे। हाँ, वहाँ शौचालय कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ तमाम सारी फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ खाने के लिए लंगर जो है, लंगर से उनका भोजन मिलता था उनको, क्यों डेली सुबह आ जाते थे इसी उम्मीद में कि आज आते हैं कि अभी भी आते हैं, डेली आते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हम आज भी पहुँच गए हैं, लेकिन अभी भी सॉल्यूशन उनको नहीं मिला ना।
बीजेपी चाह रही है, कांग्रेस भी चाह रही है, सब पार्टियां चाह रही है। अब एलजी साहब को काम करने की ज़रूरत थी। अब किसको काम करने की ज़रूरत थी? तभी तो काम तो एलजी साहब को करना है ना। अब अगर दोनों पार्टियां साथ हैं तो जितनी जल्दी हो सके जाके मिलते और जल्दी एक कानून बन के उसको इम्प्लीमेंट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, दुर्भाग्य ये है, इतने हजारों की संख्या में जो लोग बेरोजगार हो गए, 8 साल से जिनकी नौकरी थी, उसके बाद ये हालत है। उनका घर परिवार कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए। जैसे आज उन्होंने घोषणा की ना, 1-1 हज़ार हर 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को या लड़कियों को देने की घोषणा की, उसी तरह से इनके लिए भी कर देता। भाई, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक 5-5 हज़ार आपको आपके घर चलाने के लिए हम आपको देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपकी नौकरी आपको मिल जाए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मेरी बेटी हमेशा कहती है कि भाई ये लास्ट में ज़रूर बोल दिया कीजिए। तो लास्ट में हमने बोल दिया मुस्कान के उस स्टेटमेंट को। ठीक है, कमेंट भी कीजिए। हाँ, कमेंट करिए, वो बार बार कह रही कमेंट भी करिएगा। कमेंट वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप लोग का लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, लगातार शेयर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसी तरह से आप करते रहिए। देखिए, आपके दर्द को मैं समझता हूँ और मेरे दर्द को आप भी समझिए। जब सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे पैसे आएंगे? फिर ईमानदारी से हम आपकी खबर कहाँ दिखा पाएंगे? बड़े चैनल पर तो आपकी खबर चल नहीं सकती, तो कम से कम यहाँ तो हम चलाएँ। नमस्कार।